नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के स्थान पर आते हैं। तो जो शब्द या वर्ड जो शब्द या प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर आते हैं, नाउन की जगह लेते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। इसको अभी थोड़ी देर में आप अच्छे से समझ जाओगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो नाउन होता है वो एक सेंटेंस में क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो ये हम आपको थोड़ा बता चुके हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, तो नाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि ये एक ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। फिर हमने देखा था कि जो नाउन होता है एक सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और उसके अलावा जो नाउन होता है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करता है। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रोनाउन होता है ना, तो ये भी एक सेंटेंस में क्या करता है, तो ये भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट तो नहीं लेकिन ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो प्रोनाउन जो होता है वो भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, फिर हमने देखा था ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये पर्सन के लिए यूज होते हैं और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये थिंग के लिए यूज होते हैं, निर्जीव के लिए। ठीक है, तो ये सारी हमने चीजें आपको अपने पहले की वीडियो में बता दिया होगा। ठीक है, तो जो प्रोनाउन होता है इसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो क्या है इसकी डेफिनेशन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक वर्ड है दैट रिप्लेसेस ए नाउन। तो एक नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, उसका स्थान लेता है, जगह लेता है। तो एक सेंटेंस से अभी आपको आगे एग्जांपल में क्लियर कर देंगे। तो वो एक नाउन का भी स्थान ले सकता है, तो नाउन के अलावा नाउन फ्रेज का भी स्थान ले सकता है। ठीक है, तो जिसको आप आगे की वीडियो में धीरे धीरे ये भी जानोगे। तो जो प्रोनाउन होता है वो नाउन का स्थान तो लेता ही है, नाउन फ्रेज का भी स्थान लेता है। तो नाउन फ्रेज क्या होते हैं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्रेज क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्रेज के बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो हमने फ्रेज के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना के डाली हुई है, तो आप वहाँ पे फ्रेज के बारे में पूरा पढ़ें। इसके अलावा क्लोज के बारे में भी अगर आप नहीं जानते हैं तो क्लोज के बारे में भी आप अपने हमारी प्ले लिस्ट में जाके बेसिक इंग्लिश, ठीक है, ग्रामर में आप सीख सकते हैं। तो फ्रेज होता है कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट और इसका फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो जो फ्रेज होता है उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, बस ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन की तरह काम करे उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो यूजिंग, तो इतना समझ में आ गया होगा कि एक जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के स्थान पे आने वाला एक शब्द होता है। तो आगे लिखा है कि यूजिंग प्रोनाउन, हम प्रोनाउन को यूज करके करेक्टली एलिमिनेट्स अननेसेसरी नाउन रिपीटिशन इन अवर राइटिंग। तो हम प्रीपोजिशन को यूज करने से ये फायदा होता है कि अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, तो बार बार उस मतलब हम जो चीजें लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो उसमें बार बार हमें नाउन को रिपीट नहीं करना पड़ता। तो नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए, उसकी बार बार यूजेस को रोकने के लिए हमने प्रोनाउन बनाया है। इससे हमारा जो लिखावट होता है वो बहुत ही सुंदर होता है और पढ़ने में खास और आकर्षक होता है। तो इसलिए हमने प्रोनाउन को बनाया। तो जैसे एग्जांपल समझेंगे, हमने कहा कि मैरी इज इन मैरी ऑफिस। तो मैरी अपने ही मैरी के ऑफिस में है। बट मैरी आस्क्ड नॉट टू बी इंटरप्टेड। तो हमने देखा कि यहाँ पे बार बार मैरी मैरी और मैरी यूज हो रहा है। तो ये जो सुनने में
और पढ़ने में बिल्कुल रोचक नहीं लग रहा है और इसकी कंप्लीट मीनिंग समझने में भी दिक्कत आ रही है। तो हमने यहाँ पे एक बार मैरी यूज कर लिया था, फिर हमने दोबारा यूज किया मैरी, और फिर हमने दोबारा यूज किया मैरी। तो हम इसको इस दो स्थान में जो मैरी मैरी आया है, इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? तो हम यूज कर सकते हैं कि मैरी इज इन हर ऑफिस। ठीक है, तो वहां पे मैरी ऑफिस था, तो मैरी एक लड़की है, तो लड़की है तो इसीलिए हमने यहाँ पे हर यूज किया। ठीक है, और देखो ये इज क्या है? ये वर्ब है। तो वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट आते हैं वो सब्जेक्टिव केस में होते हैं, यानी वर्ब से पहले जो प्रोनाउन आते हैं वो सब्जेक्टिव केस में होते हैं, और वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, या फिर प्रीपोजिशन के जो बाद आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमने यहाँ पे मैरी लड़की थी तो इसलिए हर यूज किया। अगर ये लड़का होता तो हम यहाँ पे क्या यूज करते? हिज ऑफिस। ठीक है, उसके बाद हमने आगे यूज किया था बट मैरी आस्क्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा मैरी जगह सी। ठीक है, तो बट सी आस्क्ड नॉट टू बी इंटरप्टेड। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि हमने मैरी जो लड़की थी, तो यहाँ पे हम इस मैरी को हटा सकते हैं और इसकी जगह हम हर यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम मैरी जो सब्जेक्ट का स्थान है इसको हटा के हम सी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हर होता है ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये सब आपको आगे की वीडियो में जरूर सिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, और जो सी है ये होता है आपका नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ठीक है, तो हमने जाना कि जो प्रोनाउन होता है वो एक नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी रिपीटिशन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इससे पढ़ने में सेंटेंस आकर्षक, सुंदर और कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे एक और मीनिंग। ए प्रोनाउन यानी क्या होता है? तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, यानी प्रोनाउन एक वर्ड होता है दैट रेफर टू और टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज। तो एक प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो रेफर करता है या वो स्थान ले लेता है नाउन का, तो या तो वो नाउन के बारे में बताता है या फिर वो नाउन का स्थान ले लेता है, और या फिर नाउन फ्रेज का भी स्थान ले लेता है। तो ज्यादातर तो लोग कहते हैं नाउन का ही स्थान लेता है। ठीक है, तो बड़ी कक्षाओं में जाके आप जानोगे कि नाउन फ्रेज का भी स्थान ले सकता है। ठीक है, आगे लिखा है कि द नाउन बीइंग रेफर टू इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। तो जो नाउन जो है, तो जिस नाउन के बारे में प्रोनाउन बताएगा, तो वो जो नाउन के बारे में प्रोनाउन बताएगा तो वो नाउन उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है। The identity of the pronoun is made clear by the antecedent। तो जो प्रोनाउन यूज होगा इसको क्लियर करने के लिए हम एंटीसीडेंट ढूंढकर पता कर सकते हैं। अगर एंटीसीडेंट जैसा होगा तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी उसी के जैसा होगा। अगर ये सिंगुलर है तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा, अगर ये जिस जेंडर में है ये भी उसी जेंडर में होगा। मान लो ये मैस्कुलिन है तो ये मैस्कुलिन होगा, ये फेमिनिन है फेमिनिन होगा, न्यूटर है न्यूटर होगा, कॉमन है तो कॉमन होगा। उसके अलावा ये सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल है तो प्लूरल होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो होती है जैसे नंबर, जेंडर और केस, ये जिस केस में होगा तो वो उसी केस में होगा। जैसे अब नीचे एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं। तो लिखा है द बॉय सेड दैट ही वाज टायर्ड। लड़के ने कहा कि वो थका हुआ है या थका हुआ था। तो देखोगे कि ये जो ही यूज हुआ है ये अपने जो पहले आने वाला नाउन है, ये जो बॉय नाउन है इसके लिए यूज हुआ ही। तो यहाँ लड़का था ही, इसीलिए हमने यहाँ पे लड़का था ना बॉय, इसीलिए हमने यहाँ पे ही यूज किया। तो ये जो ही प्रोनाउन है तो इसके पहले जो नाउन आ रहा है इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट, और ये जो बाद में आ रहा है ये हो गया इस एंटीसीडेंट का प्रोनाउन। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि जैसे ये जो एंटीसीडेंट है ये जिस चीज या टर्म का बना है तो ये भी प्रोनाउन उसी चीज या टर्म का बना होगा। अब क्योंकि ये लड़का था यानी मैस्कुलिन, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ही यूज किया। ठीक है, क्योंकि मैस्कुलिन के लिए ही यूज होता है। अगर ये फेमिनिन होता तो सी यूज करते। अब ये देखो ये सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर यूज किया है। तो हमने दूसरा देखना है नंबर, कि अगर ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट यानी एंटीसीडेंट सिंगुलर है, तो इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखोगे कि ये किस केस में है, तो ये सब्जेक्टिव केस में, और यहाँ पे भी हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो हमें यानी तीसरी चीज देखनी होती है केस,
या फिर फंक्शन, कि ये फंक्शन कैसे कर रहा है, किस केस में है। तो हमने देखा कि हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्थान होता तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते, या फिर पजेसिव का स्थान होता तो पजेसिव केस का यूज करते। तो ये केस क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, मैस्कुलिन क्या होते हैं, यानी जेंडर क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि सालू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल और सी हैज 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। तो हमने यहाँ पे लड़की की बात की शालू, तो शालू एक लड़की हुई और इसी के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, प्रोनाउन ही यूज किया है। तो यहाँ पे ही जो प्रोनाउन यूज किया है ये अपने पहले आने वाला जो नाउन है शालू, इस एंटीसीडेंट के लिए किया है। तो अब ये एंटीसीडेंट जिस चीज का बना है तो इसके लिए जो प्रोनाउन आते हैं वो भी उसी चीज से बने होने चाहिए, उनका जेंडर, नंबर और केस मैच होने चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे शालू लिया था, तो जो नाउन यानी एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, और ये प्रोनाउन हमने यहाँ पे सी यूज किया था। ठीक है, तो हमने सालू के लिए सी ही यूज क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए था, तो इसीलिए हमने सी यूज किया। और ये थर्ड पर्सन था सालू, आपको पता होना चाहिए पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सालू यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सी यूज किया। और फीमेल, ये फीमेल थी, यानी ये फेमिनिन था जेंडर इसका, तो इसीलिए यहाँ पे सी यूज किया। लड़की थी तो इसीलिए सी यूज किया, लड़का होता तो ही। और ये सिंगुलर था सालू, यानी सिंगुलर थी तो इसीलिए यहाँ पे भी सी सिंगुलर आया। अगर ये प्लूरल होती तो यहाँ पे प्लूरल आता, तो सी का प्लूरल दे होता है। ठीक है, तो हमने जाना आज कि जो हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो प्रोनाउन जो अपने पहले आने वाला एंटीसीडेंट है या जिस टॉपिक की बात हो रहा है उस टॉपिक के अनुसार यहाँ पे प्रोनाउन यूज होते हैं, यानी एंटीसीडेंट के अनुसार या टॉपिक के अनुसार यहाँ पे प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। अब जिस प्रकार का टॉपिक होता है, एंटीसीडेंट होता है, उसी प्रकार के प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। तो प्रोनाउन का 3 तरह से यूज कर सकते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर और जरूरत के अनुसार चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें पता चली। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तो रमेश फाउंड अ पर्स, रमेश ने एक पर्स पाया। ही पिक्ड इट अप, इसने उसे उठाया। एंड गिव इट टू सरला, उसने सरला को दिया। शी थ्रू इट इनटू अ रिवर, और उसने इसको कहाँ फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, रिवर में फेंक दिया। तो हमने देखा कि जो रमेश है उसने पर्स पाया, अब पर्स का जिक्र हो रहा है तो ही पिक्ड इट अप। तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है, ये रमेश के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो रमेश इसका एंटीसीडेंट है और रमेश के लिए प्रोनाउन यहाँ पे ही यूज हुआ है। फिर आगे लिखा है कि ही पिक्ड इट अप, तो यानी इट किसके लिए यूज हुआ है, अब ये पर्स के लिए यूज हुआ है। ठीक है, एंड इट एंड गेव इट, फिर ये इट किसके लिए यूज हुआ है, पर्स के लिए यूज हुआ है। तो ही गेव इट टू सरला, इसने सरला को दे दिया। और सी थ्रू इट इनटू द रिवर, और उसने उसे नदी में फेंक दिया। तो सी किसके लिए यूज हुआ है, ये सरला के लिए यूज हुआ है, तो सरला इसकी एंटीसीडेंट हुई। तो हम देख रहे हैं कि रमेश एक लड़का था तो यहाँ पे ही यूज हुआ। पर्स एक न्यूटर जेंडर है, ठीक है, नपुंसक लिंग है, तो और ये थिंग है तो इसलिए यहाँ पे इट यूज हुआ। और यहाँ पे सी इसलिए यूज हुआ क्योंकि इसका जो एंटीसीडेंट है सरला एक लड़की है, तो लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, और अगर ये न्यूटर है, नपुंसक लिंग है, थिंग है, तो इसके लिए इट। ठीक है, तो उसके अलावा अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के लिए तो मेनली 8 तरह के ही पढ़ते हैं, तभी हमने यहाँ पे छाट के 10 तरह के ढूंढे हैं। ठीक है, तो 10 तरह के जो हैं उनमें से हमने कुछ यहाँ पे एक बनाया है इसको याद करने के लिए। तो आप देखोगे कि तो इनमें तो 3 जनों का नाम शुरू होगा 3 आर से, RRR। इसमें से 2 का नाम शुरू होगा 2 DD से। फिर इसमें से कुछ नाम शुरू होंगे 2 EE से, फिर 1 P से और 2 II से। तो एक बार नाम पढ़ लेते हैं तो झट से याद हो जाएंगे। जैसे मान लो एक पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, इसे बोलते हैं पुरुषवाचक। ऐसी होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक। एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परता वाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजक वाचक।
और रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयवाचक। तो आपने देखा एक प्रोनाउन मतलब पर्सनल प्रोनाउन है तो एक पी आ रहा है, तो एक पी आ रहा है। रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल और रिलेटिव, तो यानी 3 बार आर आ रहा है। फिर एम्फेथिक प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इसमें 2 बार ई आ रहा है। फिर आप देखोगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 2 बार डी आ रहा है। फिर इंडिफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन 2 बार आई आ रहा है। तो टोटल हो गए 10। और थोड़ा सा याद करने की ट्रिक हो गया, एक तो प्राइड से, तो प्राइड से, और एक ना RIDRE से, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। RIDER कर लो, राइडर है ना, तो प्राइड राइडर, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा।